हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते। आज हरिओम नॉलेज प्लस में हरिओम एस्ट्रोलॉजी की टॉक नंबर 508 टॉक है और इस टॉक के अंदर हम दो भावों के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे हैं। दो भावों के बारे में, एक भाव है जिसको बोलते हैं दूसरा भाव और एक भाव जिसको बोलते हैं 12वां भाव। दूसरा भाव हमारी फैमिली का है और 12वां भाव हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है, या फिर हम मोक्ष की बात करें तो ये दो चीजें हमें विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। एस्ट्रोलॉजी में पहला भाव आप है तो दूसरा भाव आपके संस्कार हैं। Whatever you are doing in your life, आप इस संसार में कोई भी काम कर रहे, यदि उस काम को करने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं होगी, ये पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ कर पाए। कुंडली में पहला भाव आप है और दूसरा भाव आपकी एनर्जी है, जिसके माध्यम से आप कोई काम करेंगे। वो बैंक बैलेंस के रूप में भी हो सकता है, वो ईटिंग हैबिट के रूप में हो सकता है, वो बोलने के रूप में हो सकता है, वो हमारे फेस की ब्यूटी के रूप में हो सकता है। और 12वां भाव मोक्ष प्राप्त करने का, ऐसी कोई चीज जिससे हम ना करें प्यार। इस संसार में एक तरफ परिवार है तो एक तरफ हॉस्पिटल है, एक तरफ परिवार है तो एक तरफ हॉस्पिटल है। परिवार की ओर अगर जाएंगे तो चीजों को एक्यूमुलेट करने की बात करेंगे और 12वें भाव की ओर जाएंगे तो चीजों को इन्वेस्ट करने की बात करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात है। आज की बचत कल का फायदा, मीन्स 12वां भाव मोक्ष प्राप्त करने का है, अपने परिवार से दूर चले जाने का है। मीन्स अगर हम परिवार के सुख की बात करते हैं, परिवार के सुख की बात करते हैं, दूसरे भाव के सुख की बात करते हैं, दूसरे भाव का जो लाभ है, दूसरे भाव का जो लाभ है 12वां भाव है। मीन्स अगर आप परिवार के रियल सुख, परिवार को रियल सुख देना चाहते हैं तो परिवार के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर लें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दूसरे भाव का जो लाभ भाव है वो 12वां भाव है। काउंट करें अगर, और 12वें भाव का अगर लाभ भाव की अगर बात करें तो दूसरा भाव है, तो दोनों का आपस में संबंध है। 12वें भाव से ना, 12वें भाव के लाभ की अगर बात करें तो 12वें भाव का लाभ है कर्म, लेकिन 12वें भाव का तीसरा भाव अगर बात करें तो वो मींस इन्वेस्टमेंट का जो वर्कआउट है दूसरा भाव है। चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन हमारी टॉक को वो विद्यार्थी आसानी से समझ पाएगा जिसने भाव टू भाव के कंसेप्ट को समझा हुआ है। यहां पे हमने कहा कि दूसरे भाव का 11वां भाव 12वां भाव बनता है और 12वें भाव का 11वां भाव 10वां भाव बनता है। इन्वेस्टमेंट का जो लाभ है वो कर्म से है। अगर आप कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उतना आपको कर्म का लाभ मिलेगा। कर्म करना एक प्रकार की कर्म इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट का जो लाभ है वो कर्म है। चलो दोबारा से उसी पॉइंट पे आते हैं। दूसरा भाव, अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट मृत्यु भी है। क्या है? मृत्यु। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।